अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने को एक्सपीरियंस करने का, उसे मनाने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या-क्या विधियाँ लोग कर सकते हैं सावन के महीने में? भगवान शंकर का महीना है श्रावण का महीना, जी, और श्रावण के महीने में लोग भगवान शिव पुराण की कथा करवाते हैं, पढ़ते हैं, जी, सुनाते हैं। जी, और पूजा की जो पद्धति है, जो विधि है, वो दो प्रकार से है। एक कहते हैं पंचोपचार, एक कहते हैं षोडशोपचार। ओके, पंचोपचार में क्या है, 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, भगवान शंकर का 5 चीज़ों से अभिषेक होता है, ठीक है। जिसको हम रुद्राभिषेक भी कहते हैं। जी, जी, जी। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, हुँ, इन पांचों चीज़ों से भगवान का स्नान करना है। इसको पंचाभिषेक भी कहते हैं जी, और पंचोपचार पूजा भी कहते हैं। जी, एक 16 प्रकार से पूजा होती है, ठीक है, उसमें 16 चीज़ें भगवान को चढ़ती हैं। ठीक है। दूध, दही, शक्कर, घी, शक्कर, शहद इत्यादि चढ़ाने के बाद भगवान का पुनः स्नान करना, यज्ञोपवीत, हुँ, तिलक, अक्षत, जी, जी, दक्षिणा, जी, भगवान को भोग लगता है खीर पूड़ों का। वाह! श्रावण का महीने में खीर पूड़े विशेष माने गए हैं, जी, उसमें खीर पूड़ों का भोग लगता है भगवान को, जी, 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 क्योंकि ये महीना एक मीठा माना गया है। ठीक है। इसमें मीठे व्यंजन खाने का महीना है। जी, जी, जी। तो खीर पूड़े का भोग लगता है, उसके बाद भगवान की आरती होती है। हुँ, तो ये 16 प्रकार से भगवान का होता है, षोडशोपचार से पूजन होता है। पूजन होता है। अगर किसी व्यक्ति ने विशेष संतानोत्पत्ति के लिए पूजा करवानी है, जी, धन की प्राप्ति के लिए करना नहीं, उसका अलग महत्व है और ओके, अलग तरीका है। ठीक है। माना किसी ने धन की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा करनी है, जी, तो वो गन्ने के रस से जी, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता है। ठीक है। ठीक जी, है जी। जी, जी, और अगर किसी ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करना है, अभिषेक करना है, तो वो दूध से भगवान का अभिषेक कराएं। ठीक है। अगर किसी ने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, जी, तो वो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। ठीक है। अगर किसी ने पितरों को प्रसन्न करना है, जी, तो कुसा के जल से स्नान करवाएं। कुशा के जल से। कुसा के जल से, जल में कुसा को मिला करके, जी, कुसा एक प्रकार की घास होती है, जी, जी, उसमें पितरों का वास होता है, ठीक है। उसको मिला करके भगवान का रुद्राभिषेक कराया जाता है। जी, तो ये 2 प्रकार की जो विधि है, हाँ जी, ये विशेष विधि है श्रावण के महीने में भगवान की पूजा करने की, ठीक है। जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। प्रसन्न किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। तो अगर किसी आम इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सुख चाहिए उन्हें, या चाहिए कि ज़िंदगी अच्छी चले, है ना? भगवान को खुश करना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उस महीने में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें? भगवान शंकर को दूध, दही, शक्कर, घी चढ़ाने के बाद जी, बेलपत्री चढ़ाना, जी, भांग चढ़ाना, जी, धतूरा चढ़ाना, अक के पत्ते चढ़ाना। जी, जो बेलपत्री है वो भगवान का अभिन्न अंग है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप सिंगारम एक बिल्पम शिवार्पणम। हुँ, जो भगवान शंकर के त्रिनेत्र है वही बिल्वपत्र है। अच्छा, उनको चढ़ाने से जी, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जी, और 3 जन्मों के पाप जो है दूर हो जाते हैं, जो बेलपत्री चढ़ाता है, हुँ, जिससे जो है अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है। भगवान का पूजन में ये सामग्री प्रदान करने से आम जी, व्यक्ति इस सामान्य तरीका से अगर भगवान की पूजा करें, जी, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल हो जाता जल है। चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही, शक्कर, घी चढ़ाएं, जी, जी, उसके जी। बाद बेलपत्री, आक के पत्ते, जी। भांग और आक और अन्य जो सामग्री वो चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करके या भगवान शिव को ये सामान प्रदान करके एक इंसान को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? धन के फ़ायदा होता है या हेल्थ का फ़ायदा होता है? क्या-क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं? देखो, भगवान शंकर का दूसरा नाम है महामृत्युंजय। जी, जी, भगवान शंकर सभी कष्टों को हरने वाले हैं। हुँ, अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, हुँ, जिसका जवाब डॉक्टर ने भी दे दिया है कि ठीक अब है। जी नहीं सकता, जी, उसके निमित्त अगर भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ किया जाए, ओके, तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर निष्ठा से किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है। ये इतनी शक्ति है भगवान शंकर में। जी, 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 जी। भगवान जो शुगर का पेशेंट होता है, हाँ जी, अगर वो बेलपत्री खाली पेट खाए
तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी शुगर खत्म हो जाती है। अच्छा। जी, तो इतनी शक्ति है भगवान की जी तेज में, जी जिससे जो है लोग जो है इसको प्रयोग में लाते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल हो जाता है। जी। तो अंत में अगर आप बताना चाहें एक ऐसी चीज़ जो सावन के महीने में हर इंसान को करनी चाहिए, जो ज़रूरी है करनी सावन के महीने में? सबसे पहले तो सुबह उठ के नहा करके भगवान शंकर को जल अवश्य चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएँ, हाँ। ठीक है। जी, बेलपत्री अवश्य चढ़ाएं, जी, दूध चढ़ाएं, जी, ठीक है जी, और अक इत्यादि के पत्ते अवश्य चढ़ाएं और भगवान शंकर की आरती अवश्य करें ठीक है, और खीर पूड़ी का भोग लगाएं, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। ये सामान्य एक पूजा की विधि है, इसको जी। करने से जीवन सफल हो जाता है और ये एक सबसे अच्छा तरीका है पूजा करने का। ठीक है। और भगवान शंकर की जो पूजा करती है, जी। जो व्यक्ति करते हैं, तो उससे धैर्य की प्राप्ति होती है। धैर्य की प्राप्ति। धैर्य की प्राप्ति, ठीक है। इंसान के अंदर पेशेंस आता है, जी, धैर्य की प्राप्ति होती है, होती है। क्योंकि भगवान शंकर समाधि में जी, बैठते हैं, जी, तो जी। उनको जो है उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को धैर्य की प्राप्ति होती है जो भगवान शंकर की पूजा ठीक करते है। हैं। सावन का महीना किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा? श्रावण का जो महीना रहता है हमारे शास्त्रों में संक्रांति से संक्रांति तक माना गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पंजाब का क्षेत्र है जी, वो पूर्णमासी से पूर्णमासी मानता है, ठीक है। जो अब 10 तारीख से हमारी पूर्णमासी लग गई है 10 जुलाई से। जी, ठीक है। और अगले जी। 9 अगस्त तक जी, जो है श्रावण का महीना पंजाब क्षेत्र में माना गया है। ठीक है। और अन्य जो पहाड़ी इलाका है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे 16 से 16 तारीख तक माना गया है। 16 जुलाई से 16 अगस्त। जुलाई से और 16 अगस्त तक अगस्त माना तक। गया है। ठीक है। जी। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे कांवड़िए होते हैं, वो हरिद्वार से जल लेके आते हैं अपने स्थल पे, तो सावन के महीने में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखो ऐसा है, भगवान का जो जल है जी, वो गोमुख से प्रारंभ हो जाता है, गंगा का जल। जी, जी, सबसे पहले माँ गंगा को, जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। जी। उसके बाद ब्रह्मा जी का कमंडल गंगा को रख नहीं पाया, इतना हुँ, तेज था माँ भगवती गंगा का। हुँ, हुँ, उसके बाद भगवान शंकर ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया। जटाओं में धारण किया। जब जटाओं में धारण किया तो राजा सगर ने भगवान शंकर की तपस्या की हुँ, देवप्रयाग में। जी, उसके बाद हिमालय में होते हुए, गोमुख होते हुए गंगा हरिद्वार में आई। जी, तो गंगा का जल हमेशा पवित्र होता है, वो अपवित्र कभी नहीं होता है। हुँ, शास्त्र कहता है कि जो घर में मुख्य व्यक्ति होता है उसके बराबर गंगा जल रखना चाहिए, अच्छा, ठीक अपने है। घर में होना चाहिए इतना गंगा जल। जी, जी, तो जो कावड़िए हरिद्वार में जाते हैं श्रावण के महीने, उस गंगा जल को ले करके हुँ, और वो पद यात्रा करते हैं, हाँ जी, पद जी, यात्रा करके वो भगवान को अभिषेक करते हैं। जी, उसका अनन्य अनंत फल है, जी, उसका मतलब अमूल्य फल है उसका, जी, 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 जिसके कारण उनका उनका जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है ठीक है, और उनका जीवन सफल हो जाता है। सफल हो जाता है। जी। जी।